हमारे बच्चे हैं, हमने उनको कहा कि भाई आप की कोई बात हमने छोड़ी नहीं तो ना मानियो, कोई बात हमने छोड़ी नहीं तो ना मानियो। उन्होंने कहा कि सर वीसी का ही मामला उनका अटका, बाकी जो 7 मांगे और थी जो उनको एक एक मांग बहुत गंभीर लग रही थी, जब ये धरना आया तो उसमें उस वक्त ये वीसी हटाओ की मांग तो कहीं भी नहीं थी, 2 नंबर की डिमांड भी कहीं नहीं थी, 3 नंबर की डिमांड नहीं थी, विधानसभा में थी वीसी हटाओ की मांग। वीसी हटाओ की मांग तो विधानसभा में थी। तो इन बच्चों की तो 2 मांग थी, स्टाइफंड को लेकर एक वो सीट्स के मामले को लेकर 2 थी, तीसरी तो मांगे थी। दोनों मांगों पे हमारे विधायक मिले, बातचीत हुई, कह रहे कि इन्होंने किसी ने बात नहीं की, पहले दिन से की। और अभी भी जब हम आए हैं तब तक 3-4 जो डिमांड्स बढ़ी वो आप और हम सब जानते किधर से बढ़ी है, वो कैसे आई है, और हमने उनको भी मान लिया। अब कमाल की बात तो देखिए भाई, हमने उनको भी मान लिया और उनका जी जब तक वीसी नहीं हटे तब तक हमने कभी आपकी कमेटी बना देते हैं, आपके आदमी जो प्रोफेसर आप कहेंगे उसको लगा देते हैं, साथ में 2 आईएएस अधिकारी लगा देते हैं, आपने जाने की जरूरत ही नहीं है। कह रहे कि जी हमें वीसी से डर लगता है, उससे खतरा है। तो देखो भाई गजब की बात है, अब आप उससे डर किस चीज का है, हम तो ये नहीं समझ में आ रही है। 4 साल से और स्टार रहे, 4 साल से वीसी भी है, अभी आप उन्हीं के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कर रहे हैं, तो डर का है किसी का इतना। और किसी को ने इतनी घटना होने के बाद कि वे उन्होंने उनके घर पे पथराव किया, इतनी सारी चीजें जो कल एचयू के लोगों ने बताई, हम आपको बता भी नहीं रहे हैं। सही में एफआईआर की बात करते हैं, एफआईआर तो खुद आके लॉन्च कराइए, कहते हैं हमारी एफआईआर लॉन्च करो। और हमने वो बातें जो अभी हैं मैं हमने बोली भी नहीं है, इसलिए नहीं बोली कि नहीं हमारे बच्चे, हमें कोई बात नहीं आगे करनी है उनकी। देखिए वो महापंचायत कर रहे हैं, छात्रों का मामला है। हमने कहा कि भाई महापंचायत करने का औचित्य तो तब है जब हमने उनकी कोई बात ना मानी हो, वो बताए भाई हमने कौन सी बात नहीं मानी। अब वो यही कहेंगे ना कि जी वीसी बर्खास्त करने के लिए कोई नियम कानून तो होगा। जो लोग संविधान के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं उन संविधान वालों से पूछ लो, जो कहते हैं कि भाई इसके हटाए बिना बात नहीं बनेगी, तो वो भी तो संविधान जानते होंगे ना। वो उन्होंने बताया नहीं कि भाई इसका प्रोसीजर क्या होगा, तफ्सीश तो कोई चीज होती होगी, कोई जांच भी कोई चीज होती होगी, और उस तक जब तक वो हो आपको कोई कठिनाई नहीं। आपके लिए हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी की है। आप लोगों ने कहा कि सर इसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकल सकता है, इतना शानदार अच्छा वैकल्पिक रास्ता, उसके बावजूद भी अगर ये सब कर रहे तो इसका मतलब सीधा सीधा पॉलिटिकली ये इवेंट है, और पॉलिटिकल इवेंट है तो सर वो जा रहे हैं पॉलिटिकल इवेंट में, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उनका है ये निर्णय। देखिए एक बात बताइए, आप के सामने 8 मांगों का एक वो एजेंडा ले रहे हैं, हमने 8 की 8 बात मानी। अब सामने वाले ना मानना तो हम क्या बताएं इसको, तो वो बताएंगे कि भाई ये आपने क्यों नहीं मानी। और हमने बताया कि एक मांग के ऊपर ही वो गए हैं कि ये अभी तत्काल बर्खास्त करो तो मानेंगे नहीं। तो तत्काल बर्खास्त करने से पहले इन्होंने कहा कि कोई और रास्ता भी हो सकता है, तब हमने कहा भी ये कमेटी हो सकती है। आपने जाना नहीं, आपके लिए तो बर्खास्त बराबर है, जब तक जांच होगी आप भी जांच में सहयोग करना। तो भाई कोई नियम संविधान कानून कुछ है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप भी समझदार लोग, वो तो वो बताएंगे। हमने कोई मांग बातचीत के द्वारा सर देखिए हमारे तो 24 घंटे खुले रहते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं भाई। हमने तो आप कल्पना नहीं करेंगे कि उनको इतना भी एहसास नहीं होने दिया हमने कि हम उनके घर के बड़े हैं या कोई और है। अदरवाइज हमने बहुत
जब हम भी छात्र थे, छात्र राजनीति में से हम भी निकले, मुझे पता है कांग्रेस के लोग किस तरह से बात करते थे। मुझे पता है मैं चौटाला जी के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता था कि किस गंदे लफ्जों के साथ बात करते थे, एक लाइन की। हमने तो मतलब अपने बच्चों की तरह इनको समझाना था, समझाया भी है। और जब इनको हमें फील हुआ कि यार ये बच्चे बिल्कुल एकदम निर्दोष टाइप इसलिए हैं कि इनमें कोई एजिटेशन नहीं किया किसी भी बच्चे ने आज तक, ये कहीं हत्थे चढ़े हुए हैं किसी न किसी के, ये किसी अंधेरी गुफा में फंस गए हैं, इनको प्रेम से ही बाहर निकालो, अदरवाइज इनको दिक्कत रहेगी बेचारों को। इतनी बात के बावजूद भी अगर वो किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये तो मैं क्या कहूंगा बे, हम तो 24 घंटे दरवाजे खुले हमारे। आज सुबह हम 10:30 बजे से लगातार मंत्रियों के साथ मीटिंग में बैठे थे। हमारे विचारों पे, हमारी मांगों पे हमारा विचार विमर्श हुआ। 2 बजे हमारा निर्णय लिया गया कि उन्होंने कुछ मांगे हमारी मान ली और कुछ को उन्होंने जताया कि उसमें कुछ समय लगेगा। वो हमने फिर अपनी कमेटी के साथ डिस्कस की। डिस्कस करने के बाद ये निकला कि जो हमारी पहली मांग है वीसी का तत्काल इस्तीफा, वो हमें जब आश्वासन कर देंगे इस्तीफा मिल जाएगा जब हम उठेंगे। तो हमने जब ये दोबारा हमारी मीटिंग हुई करीबन 3:30 बजे, उसमें हमने मंत्री साहब को कहा कि हम बिना वीसी के इस्तीफे के साथ, हमारे सारी कमेटी का डिसीजन है, बिना वीसी के इस्तीफे के साथ अपनी धरना छोड़ेंगे। तो उसके बाद मंत्री साहब ने कहा कि एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो सकती, कि हमें कुछ समय दीजिए। और वे मंत्रिमंडल और एसपी डीएसपी साहब सारे उठ के अपने वहाँ से चले गए। दूसरे दौर के वार्तालाप में तो बस यही बात हुई है, हमने अपना पक्ष रखा कि हम वीसी साहब के इस्तीफे के साथ अपना धरना खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों में समय लगता है, पर अभी समय लगेगा, तो हम भी रुके हुए हैं। हमारी 8 मांगे है सरकार को। सरकार ने 8 हमारी मांगने का आश्वासन दिया है, पर कुछ समय के कारण और हमारा तत्काल इस्तीफा की वजह से बीच में बातें अटकी हुई अभी। मंत्री की प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आंदोलन जो है दूसरे आंदोलन में चला गया है, राजनीतिक बन चुका है और जो है जो पीछे से जो आदेश हो रहे हैं उस तरह की जो है हमने नहीं, ये आंदोलन अभी भी छात्रों का, और ये कभी से अब छात्रों का रहा है, इसमें कोई पार्टी विशेष का कोई रोल नहीं है। और हम स्पष्ट कर देते हैं, ये आंदोलन हमेशा छात्रों का ही रहेगा। ये छात्रों के न्याय के लिए है, छात्र न्याय के हक के लिए लड़ते रहेंगे।